मैं लखनऊ के एक बड़े अस्पताल के लेबर रूम में सफाई का काम करती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं वही कचरा उठाकर लाखों रुपए कमाती थी। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डिलीवरी के वक्त डॉक्टर और नर्सें क्या चीज़ कचरे में फेंक देती हैं, एक ऐसी चीज़ जिसे दुनिया सोने के भाव खरीदने को तैयार थी। मेरा नाम पूजा है। मैंने बचपन से गरीबी और तंगी के सिवा कुछ भी नहीं देखा। मेरे पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं जुटा पाते थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मेरे 2 भाई थे। जब पिताजी की सेहत बिगड़नी शुरू हुई तो घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया। उनकी खांसी बढ़ती गई, शरीर कमजोर होता गया और एक दिन उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। तब मेरी माँ ने हिम्मत की और उसी प्राइवेट अस्पताल में सफाई का काम शुरू कर दिया, जहां आज मैं काम करती हूँ। वो मामूली सी नौकरी थी, लेकिन माँ की थोड़ी सी तनख्वाह से हमारा टूटा फूटा घर किसी तरह से चलने लगा। पर जिंदगी के झटके यही नहीं थमे। पिताजी बीमारी से लड़ते लड़ते एक दिन चल बसे। माँ पूरी तरह से अकेली पड़ गईं। उन्होंने मेरी शादी एक दूर के रिश्तेदार के बेटे संजय से कर दी, क्योंकि बचपन में बड़ों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। माँ को क्या पता था कि संजय को नशे की लत लग चुकी है। शादी के बाद जब ये सच सामने आया तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। माँ खुद भी शुगर की मरीज थी और उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती थी। मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और एक बेटी। संजय कुछ करता नहीं था, इसलिए पूरा घर चलाने का बोझ मुझ पर ही आ पड़ा था। एक दिन जब माँ का शुगर लेवल बहुत नीचे गिर गया तो मैंने उनका हाथ दबाते हुए कहा, अम्मा बाप आराम करो, आपकी जगह मैं काम पर जाऊंगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकी, पढ़ा भी नहीं पाई, बस ये गरीबी ही दी। अब तुम भी वही काम करोगी जो मैं करती रही। मैंने उनका हाथ थामते हुए कहा, अरे माँ, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता और संजय के साथ मुझे तो निभाना ही है। किस्मत ने मुझे वहीं ला खड़ा किया था जहाँ कभी मेरी माँ खड़ी थी। मैं भी उसी अस्पताल में उसी वर्दी में माँ की जगह काम करने लगी थी। माँ ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अस्पताल में अच्छी पहचान बनाई थी, जिसका फ़ायदा मुझे हुआ। लेकिन घर की गरीबी जस की तस ही रही। पति का नशा, माँ की महंगी दवाइयाँ और बच्चों के बढ़ते खर्चे मेरी कमर तोड़ रहे थे। तनख्वाह महीने की शुरुआत के 10 दिन में ही खत्म हो जाती। मेरी ड्यूटी ज्यादातर लेबर रूम में ही होती थी। वहां फर्श पर झाड़ू लगाना, गंदगी साफ करना, दवाई और सफाई के केमिकल का स्प्रे करना सब मेरी जिम्मेदारी थी। हर रोज खून, दवाओं और केमिकल की मिलीजुली गंध मेरे नथुनों में बस जाती थी। लेबर रूम एक अजीब जगह होती है। कभी किसी बच्चे की पहली रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो कभी किसी माँ की चीख। एक तरफ खुशियों का माहौल होता तो दूसरी तरफ किसी की उम्मीदें टूट जाती थी। मुबारक हो दीदी, बेटा हुआ है। मैं अक्सर ये खुशखबरी देने के लिए मरीज के घर वालों के पास दौड़ जाती। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, और कोई 500 का नोट मेरी हथेली में रख देता। ये मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होता था।